एक सवाल मेरा और है, क्योंकि जब हमने शुरुआत में कहा कि एक राजनेता का पुत्र होना बहुत कठिन होता है राजनीति में, आपके कंधों पर प्रेशर हो जाता है, दबाव आ जाता है, लेकिन आपने अपने कंधे झुकने नहीं दिए। परिवारवाद का जब जिक्र होता है तो पंकज जी कैसे देखते हैं परिवारवाद को? देखिए, परिवारवाद पर मैं भी बहुत स्पष्ट रूप से यही कहता हूं कि परिवारवाद वो परिवारवाद जैसे ये सपा में देख रहे हैं, जैसे ये कांग्रेस में देख रहे हैं, तो जिसमें कि एकदम वो स्कूल से निकले और सीधे अपने पिता के नाम पर संसद में आकर बैठ गए, पार्टी के चीफ बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, ये परिवारवाद। मेरे बारे में जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि मैं 2001 से बिना किसी कार्यकारिणी में सिर्फ एक सामान्य सदस्य के रूप में भी काम किया हूं। युवा मोर्चा के 500 सदस्यों में भी एक सदस्य के रूप में काम किया हूं। भाजपा के 400 सदस्यों में से भी एक सदस्य के रूप में काम किया हूं। और सब कुछ करते हुए 2007 में मिले हुए रिलीज हुआ टिकट, वो भी मैंने कहा कि कार्यकर्ताओं के मन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसीलिए मुझे 10 साल कम से कम और काम करना चाहिए, तब मैं लड़ूंगा। मैं चाहता हूं पंकज जी, आक्रमण में आप उस बात का खुलासा करें। आपके पिताजी राजनाथ सिंह ने जब टिकट मिल गया था, उससे पहले भी आपको क्या हिदायत दी थी, आप बताइए आज। हाँ, उनकी बहुत इच्छा नहीं थी, उनकी बहुत इच्छा नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैं बनारस आता जाता था, लोगों ने नाम, मेरा अकेला नाम आ गया। श्रद्धेय कल्याण सिंह जी बाबूजी, उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, मैं वहाँ तुम्हारा अकेला नाम है, मैं लड़ाना चाहता हूँ। तो पूरी बैठक में भी जब पिताजी अध्यक्ष थे, वो जाने लगे, तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको बिठाकर कहा कि नहीं, वो एक कार्यकर्ता के रूप में उसका नाम अकेला यूपी से लोग कह रहे हैं, तो उनको टिकट मिलना चाहिए। मिला। लेकिन जब मैं जानता था, जब अनाउंस होने के बाद मुझे लगा कि मेरे फादर को या पिताजी को मेरे ये बात अभी इतनी अच्छी नहीं लग रही है, उनकी इच्छा नहीं है, तो मैंने एकदम उनके चेहरे को देखते हुए अनाउंस होने के बाद भी मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं अभी भी छोड़ सकता हूं? उन्होंने कहा बिल्कुल छोड़ सकते हो। तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के से उन्होंने बात की, उन्होंने मुझे अकेले बुलाया और उन्होंने पहले तो मुझसे यही कहा कि मैंने टिकट दिया और छोड़ दिया तुमने, लेकिन मैंने जब कहा कि जी मैंने पार्टी और आप सबको देखकर मैंने इस बात का निर्णय लिया है, तो नज़दीक बुलाकर उन्होंने मेरे अपने उंगलियों से मेरे बालों में से फेरा और फिर सिर पे हाथ और पीठ पर मुझे थपकी देकर उन्होंने कहा कि जो किया बहुत अच्छा किया है। तो मुझे लगता है, देखिए, एक मैं इस बात को ज़रूर कहना चाहूँगा कि सामान्यतः लोग, कई बार मुझसे, अगल बगल के लोग भी मुझसे कहते थे कि साथ में लड़ते तो अभी ये होता वो होता, इतने बार के एमएलए एमपी होते, ये सब बहुत बातें लोग करते हैं। लेकिन मैं मानता हूं, अपने अपने सोचने का तरीका है। मैं मानता हूं कि आज तो मैं एमएलए हो ही गया, 17 में, 22 में फिर चुनाव पार्टी ने लड़ाया है, लेकिन आज मैं एड़ी चोटी रगड़ लेता तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे व्यक्तित्व का आशीर्वाद आज मैं चाहकर भी अपने सिर पर नहीं ले सकता था। मैं बिल्कुल पंकज जी, मेरे लिए ये बड़ी उपलब्धि। मैं बिल्कुल पंकज जी, सृष्टि, क्योंकि ये बात जो है ये कभी नहीं किसी ने सुनी होगी, और पंकज जी ने आज जो बात बताई है वो वाकई परिवारवाद की परिभाषा है। बिल्कुल सही कहा मृदुला आपने, और समय चूंकि अब हो चुका है पंकज जी, आखिरी में मैं चाहूंगी, बहुत समाप्त करना चाहूंगी कि बहुत जल्दी से आप नोएडा को लेकर एक आखिरी बार पंकज जी का विजन क्या है आने वाले समय के लिए, बस। देखिए, नोएडा को लेकर मैं इतना आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि नोएडा के लिए जितने भी जरूरत के काम थे उन सब पर हमने प्रयास किया है। कोई भी एक ऐसा जरूरत का काम जिस पर नोएडा के लोग जो चाहते हों उस पर कुछ ना कुछ प्रयास जरूर किया है। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो प्रयास किया है उस पर आगे आने वाले समय में एक सुंदर, सुरक्षित और भव्य नोएडा इस पर बनाऊंगा, इसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हूं। और इतना ही मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं।